मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द चैनल. माय नेम इज अनामिका एंड टुडे आई हैव कम हियर टू हेल्प यू आउट विद डेली यूज वोकैबुलरी. हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि व्हाई नॉट अबाउट योर वोकैबुलरी सेक्शन आल्सो. तो हमने आप ही के डिमांड पे डेली यूज़ में हम जो वोकैब यूज़ करते हैं, जो वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, उसका सीरीज़ चला रहे हैं. और ये जो वर्ड्स हैं ये ना तो आप लोगों की इंग्लिश को अच्छा करेंगे ही करेंगे, साथ साथ यू विल सी दैट दे विल टेक योर इंग्लिश टू लेवल 2. हमारे जो आज की वर्ड्स हैं, वोकैब्स हैं, दे आर रियली बेनिफिशियल टू ऑल द पीपल हु वांट टू अपग्रेड देयर स्टैंडर्ड. ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग लेट्स डू द फॉर्मेलिटीज. हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, हम उसमें लोगों को ऐड करते हैं. चैटिंग अलाउड नहीं है, एडमिन सारा कुछ मटेरियल भेजता है और आपने उसमें जुड़ने के लिए अपना नेम, सिटी और जेंडर हमको भेजना है और हम आपको 2-3 दिन में ऐड कर लेंगे. गिव अस सम टाइम टू ऐड. And our number is 96483 और यही डिजिट्स आप फिर से कर दीजिए 96483. माय डियर फ्रेंड्स, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है और इसके अलावा हमारा और कोई नंबर नहीं है, हमारा और कोई ग्रुप्स नहीं आते हैं. ठीक है, वी हैव ओनली दिस नंबर, नो अदर नंबर इज देयर. ओके, चलो. और एक हमारा कोर्स है एंड दैट कोर्स इज विनित इंग्लिश ब्लूप्रिंट बंडल. जो लोग सिस्टमैटिकली पेड कोर्स के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं इस नंबर से, इस कोर्स से. इस कोर्स की पूरी जानकारी हमारे ऐप में भी दे रखी है, आप वहाँ से भी जान सकते हैं, प्लस एक लिंक है उससे भी, या फिर आप हमें नंबर पे हमें व्हाट्सएप करिए और हम आपको बता देंगे इसके बारे में पूरी जानकारी. चलिए हम आप शुरू करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाथापाई? ढिशुम ढिशुम वाला जो होता है हाथापाई, उसे क्या कहते हैं मैं आपको बताती हूँ. इट इज स्कफल. यू नो दैट इज स्कफल. स्कफल का मतलब होता है हाथापाई होना. ऐसे ही जब लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, सो वी कॉल इट एज ऑल्टरकेशन. अनदर वर्ड इज ऑल्टरकेशन. हाँ, स्कफल, हाथापाई, ऑल्टरकेशन, झगड़ा. एंड देन वी हैव वन मोर वेरी गुड वर्ड एंड दैट इज नोक झोंक. जो हल्की फुल्की नोक झोंक नहीं हो जाती, दैट इज कॉल्ड एज बिकरिंग. बिकरिंग. So you can very well use these words. So they were involved in altercation. वो झगड़े में उलझ गए. उलझने के लिए हमने एक बहुत अच्छा वर्ड लगाया, involved in. Yeah. So they were fighting. They involved in altercation. Okay. And then there was a scuffle. दो ग्रुप्स थे, उनके बीच में हाथापाई हो गई. So there was a scuffle between two groups. स्कूल कॉलेजेस में हम देखते हैं ग्रुप्स के बीच में हाथापाई होती है, दैट इज कॉल्ड एज स्कफल. एंड देन बिकरिंग इज हल्की फुल्की नोक झोंक जो हो जाती है डिस्कशंस के दौरान. यू हैव सम काइंड ऑफ बिकरिंग. सो ड्यूरिंग डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, देयर वाज अ बिकरिंग बिटवीन टू मेंबर्स, मतलब नोक झोंक हो गई. ओके, सो वी हैव दीज वर्ड्स. ओके, नाउ वी हैव अनदर वेरी गुड वर्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? रो. ये रो है ना, हम कंप्यूटर्स पे काम करते हैं तो कंप्यूटर पे काम करने में हमें दिया जाता है कॉलम और रोज, इस तरीके से दी जाती है ना. तो नाउन के रूप में रो का मतलब होता है एक सीक्वेंस वाली लाइन. लेकिन आप याद रखिए, एक रो का मतलब फाइट भी होता है, झगड़ा भी होता है. तो हमारी इंग्लिश हम क्यों बहस में पड़ जाते हैं? क्योंकि हमने रो पढ़ा है लाइन वाला, लेकिन एक रो का मतलब होता है फाइट. और मैं बताती हूँ आपको, रो का एक और मतलब होता है और उसका मतलब होता है, आप कभी नाव में बैठे हैं तो नाव में जब हम इस तरीके से नाव को चलाते हैं, ये जो स्टाइल है ना ओर्स को पकड़ के इस तरीके से चलाने का, व्हेन वी प्रोपेल द ओर्स, तो ये जो प्रोपेल करते हैं ना हम इस तरीके से, इसको बोला जाता है रो. ऐसे कंपटीशन भी होता है बोट्स को रोइंग करने का. You getting it? So we have a lot of things, you know. वर्ड्स का भंडार होता है और वर्ड्स हम सिर्फ ऐसे बन के पढ़ते हैं, हम अपने यहाँ पे लगा लेते हैं एंड देन वी जस्ट थिंक एंड सी द वर्ड्स एज वी हैव बीन टोल्ड अबाउट. बचपन से हमें एक शब्द का, क्योंकि ठीक है उस समय हम छोटे थे तो हमें उतना ही जानना बहुत था. ओके, सो रो मीन्स फाइट. रो मीन्स व्हेन वी प्रोपेल द ओर्स ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड एज रो. ओके, हाँ, बहुत बढ़िया. ये ना फाइट जो होती है बड़ी एक्रीमोनियस होती है. एक्रीमोनियस का मतलब होता है बड़ी कड़वाहट भरी होती है. एक्री जहाँ भी आता है, एसिडिटी में आता है, तो दैट इज मीन्स बड़ी कड़वाहट भरी, खटास ले आता है.
सो यू नो दैट इज कॉल्ड एज रो। अब आता है आपका जो झगड़ालू ना हो, जो बहुत ही अच्छा हो, इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? एंटोनिम्स हो सकते हैं एमिएबल। अब जब एमिएबल मुझको याद आएगा तो एमी जहां भी आता है इसका मतलब होता है फ्रेंड। ओके, एमी मीन्स फ्रेंड, इसीलिए एक यूनिवर्सिटी है एमिटी यूनिवर्सिटी। ओके, देन वी हैव एमिकेबल, बहुत ही प्यारा, दैट इज कॉल्ड एज एमिकेबल। व्हाट इज एमिकेबल? चाइल्ड, इतना प्यारा बच्चा। ओके, एंड देन एमी से और बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। ओके, सो वी हैव दीज वर्ड्स which can be formed from the roots. ओके, या फ्रेंडली बहुत अच्छा वर्ड है, एंड दैट इज फ्रेंडली। देखो कितना इजी वर्ड्स है। ही इज क्वाइट फ्रेंडली से अच्छा क्या है? ही इज क्वाइट एमिएबल। एक ही वर्ड तो सब्स्टिट्यूट करना है और हमारी इंग्लिश का एक लेवल अप हो गया आपका। गॉट इट? सो वी हैव दीज वर्ड्स। देन वी हैव ऐसे लोग जो दूसरों के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। सो वी हैव द वर्ड एडजस्टिंग, accommodating. You know, my friend is quite accommodating. Accommodating. अरे यार हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा सामान है नहीं, अरे वो सो जाएगा, नीचे सो जाएगा, कोई बात नहीं। He is quite accommodating. He will accommodate. Accommodate, accommodating, accommodated. Such a good family is there. Okay. And then obliging. Obliging, अब हम उसमें लिखते हैं ना एप्लीकेशंस में, प्लीज ग्रांट द लीव एंड ओबलाइज, तो वहीं से ही ओबलाइज वहाँ पे होता है कृपा करें, लेकिन यहाँ पे ओबलाइजिंग का मतलब हो जाता है ऐसा व्यक्ति जो हर एक के साथ एडजस्ट कर सके। ओके, देन वी हैव सम अदर वर्ड्स ऑल्सो। खैर अभी आपको इतना समझ में आया? डिड यू गेट इट? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड। और नेक्स्ट वर्ड हमारा है आज, एंड दैट वर्ड इज, अभी देखिए आपको बताते हैं क्या वर्ड है हमारा। बिफोर दैट फ्रेंड्स, हमारा एक नंबर है दैट इज 96483। 96483 व्हाट्सएप का नंबर है। जो लोग हमसे इंफॉर्मेशन चाहते हैं हमारे ऐप के बारे में, हमारे कोर्स के बारे में, या हमसे जुड़ना भी चाहते हैं, तो वो सब हमको फटाफट अपना इसी नंबर पे भेजेंगे। क्या? रिक्वेस्ट। ओके, एंड यू विल बी एडेड इन द ग्रुप इन अ डे और अ टू। ओके, चलो एक मैं आपको असाइनमेंट देना चाहती हूँ इसी के साथ। माय असाइनमेंट 1, मेरा असाइनमेंट 1 क्या है? असाइनमेंट 1। और इस असाइनमेंट का आंसर आपने यहाँ नहीं देना है, आपने कहाँ पे देना है? कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे नहीं देना है। फ्रेजल वर्ब रो बैक का मतलब क्या होता है ये मैं आपको दे रही हूँ। एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या है? वो रो बैक। तो मीनिंग ऑफ रो बैक, you have to give me the meaning of this term, row back। इसका मतलब बताना है आपने मुझे। ओके, you have to give me the answer of this word, row back। चलो let us move on to our, जब तक मैं आपको बताती हूँ कि ये important है क्योंकि these words will help you up with certain good things। okay? चलो नेक्स्ट वर्ड जो हम इंग्लिश में बहुत यूज करते हैं वो है हमारा ड्रेन। हाँ, ड्रेन। ड्रेन का मतलब तो वो होता है जो हमारे गलियों में, मोहल्लों में ऐसे पानी बहता रहता है जिसके अंदर नाली जिसको हम बोलते हैं। Of course, that is also drain. You are absolutely right. So drain has got two meanings. As a noun, it means sewer. सीवर मीन्स जिसमें पानी जाता है, डिच, डक्ट, सीवर और ट्यूब यू कैन से। या सो वी हैव दीज वर्ड्स, सीवर, डक्ट, और वी कैन इवन से ट्यूब। या लेकिन अगर हम वर्ब की तरह हम इसको बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बिल्कुल हमारा जब पूरी एनर्जी खत्म हो जाए उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मतलब होता है बस थक गए हम। तो थक जाने के लिए हम जब पूरी एनर्जी कम्स आउट, दैट इज वी से एग्जॉस्ट। सो वी कैन से अ वेरी गुड सेंटेंस, द हेक्टिक शेड्यूल। द हेक्टिक शेड्यूल, हेक्टिक शेड्यूल का मतलब होता है जो बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है। तो बिजी से अच्छा वर्ड आपने क्या यूज कर लिया? हेक्टिक यूज कर लिया। सो हेक्टिक शेड्यूल ड्रेन्ड हिम। सच अ वंडरफुल वर्ड, हेक्टिक शेड्यूल drained him।
जो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था उसने उसकी पूरी एनर्जी निकाल के रख दी। तो जब हम कहते हैं ना एनर्जी निकाल के रख दी, तो इसी के लिए हम एक बहुत अच्छे वर्ड लगाते हैं, यू नो, एग्जॉस्टेड। एंड देन अनदर वर्ड्स आर लाइक यू समटाइम्स से ना आई फील वेरी लो, सो दैट काइंड ऑफ थिंग, यू नो, ही इज कॉन्ग्ड आउट, पूरी एनर्जी निकल गई। सो वी कैन से ही इज कॉन्ग्ड आउट। अगेन, when we do not have strength to do something, then we say he is conked out. So ये आपका बहुत अच्छा word बना है, you know. Sometimes there is blockage in the drain. So see, how can I guess that it's a noun? Because in the drain, preposition, article, and then we have a noun. Okay, so there is blockage in the drain. Drain means नाली and blockage means जो रुकावट हो जाती है. Okay, so we have this word. Now another very good word with this could be, जब हम exhausted की बात करते हैं ना, so we have another wonderful word जिसमें हम we have बिल्कुल थका देने वाला, and इसी का opposite भी कई होते हैं। थका देने वाले में we use the word enervate, exhausted, लेकिन इसी का opposite हो जाता है, that is enliven, then invigorate। इनविगरेट, विगर सुना है आपने? विगर मीन्स ताकत, तो बहुत ज़्यादा ताकत, ऊर्जा से भरा हुआ, दैट इज कॉल्ड एज इनविगरेट। एक्सूबरेंस, दैट्स अ वेरी गुड वर्ड, एक्सूबरेंस। ओके, सो एनलाइवन, इनविगरेट, ये जस्ट इसके ऑपोजिट है, दे आर जस्ट द ऑपोजिट्स ऑफ एग्जॉस्टेड। ओके, एंड वी हैव अनदर वेरी गुड वर्ड एंड दैट इज पेप अप। पेप अप, इसीलिए देखो जो एकदम आपको जोश भर दे आपके पूरे थिंकिंग में, दैट इज कॉल्ड एज पेप टॉक। जोश दिलाने के लिए जो करी जाती है, दैट इज पेप टॉक। ओके, तो जब युद्ध होता है तो उस दौरान अपने जवानों में और अपने लोगों में एक जो बात करी जाती है कि लोग बस लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं, दैट इज कॉल्ड एज पेप टॉक। ऐसे when you are very low, when you are very down, then people give you some kind of you know, एक lecture सा देते हैं और आप energize हो जाते हैं, that is also pep talk. Okay, so next we have another wonderful word with this and that is despair. Despair का मतलब होता है निराशा। Despair means निराशा. So despair is a noun at the same time. So despair, okay, despair means when there is hopelessness, hopelessness। निराशा को क्या बोलते हैं? hopelessness, बिल्कुल। नाउमीदी, yes, that's a very good word for it, that is called as नाउमीदी, when there is absence of hope, जब बिल्कुल कोई आशा की किरण ना हो, when there is no ray of hope, आशा की किरण को क्या बोलते हैं? ray of hope. So there is always a silver lining in the dark cloud. Okay, जब आप अच्छा लगता है आपको किसी से बात करके। So we have a word despair. Despair means complete hopelessness. Please share the video. So he left his job in despair. उसने अपनी जॉब को बहुत ही ज़्यादा, उसे लगा कि इस जॉब में मेरा कोई आगे नहीं बढ़ सकता, मैं देयर इज़ नो यू नो नो वे ऑफ मूविंग अहेड, सो ही जस्ट लेफ्ट द जॉब इन डेस्पेयर। ओके, इतना ही नहीं है, हम साथ साथ ये भी कह सकते हैं व्हेन देयर इज स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन? ज़रा मुझे बताइए जल्दी से, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन? हाँ, डेस्पेयर मीन्स जब हम निराश हो जाते हैं, बिल्कुल। ओके, हम ऐसे भी कहते हैं निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो नो नीड टू डेस्पेयर, या सो वी हैव नो नीड टू डेस्पेयर, नो नीड टू डेस्पेयर। ओके, इसी से एक वर्ड बता है डेस्पेयरमेंट। ओके, बिल्कुल होपलेसनेस होता है। व्हेन वी हैव डिस्ट्रेस, you know, there is distress also, that's a very good word, you know, he was in distress, you know,
ऑल हर एफर्ट्स, ऐसे भी कहा जाता है वो जो भी उसने किया वो बिल्कुल सब बेकार रहा, लेकिन उसके चेहरे पे ज़रा सी भी शिकन नहीं थी, ज़रा सी भी शिकन नहीं थी, ज़रा सी भी उसको आपको उस निराशा नहीं नज़र आई। तो हम इसको बड़ा अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं कि ऑल हर एफर्ट्स व फ्रूटलेस। फ्रूटलेस का मतलब ये नहीं होता कि फल आ रहे हैं, फ्रूटलेस का मतलब होता है कि उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। ओके, सो ऑल हर एफर्ट्स दे वर फ्रूटलेस बट देयर वाज नो डिस्पेयर ऑन हर फेस, बट देयर वाज नो डिस्पेयर ऑन हर फेस। उसके चेहरे पर ज़रा सी भी शिकन नहीं थी। ज़रा सी भी शिकन नहीं थी का ही मतलब होता है कि ज़रा सी भी शिकन ना होना, नो डिस्पेयर ऑन हर फेस। सो डिस्पेयर का मतलब ही होता है बिल्कुल निराशा। ओके, व्हेन देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड गिव अप, तो आई गिव अप, गिव अप का भी मतलब होता है बिल्कुल निराश हो जाना। You know, sometimes you see some of the incidents that you come across and you say some people have ended their lives. So it is all because of this hopelessness or when they are in distress. Okay, yeah, so we have this. Next is इम्पोर्टेंट बात ये है कि सिर्फ होपलेसनेस नहीं, अब खुशी की बात करिए, इसका ऑपोजिट बताइए। ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट वुड बी जॉय। You know, so we have a wonderful opposite one, and that is joy. So we have the opposite of despair, joy. Then we have again a wonderful word, and that is ecstasy. मतलब कि परम आनंद है। अगर आपको दुखी है तो we have another word, and that is ecstasy. That's a beautiful one. Pleasure, delight. Pleasure, and we have delight. He was delighted to see his children. वो अपने बच्चों को देख के खुशी के मारे उछल पड़ा या बहुत खुश हुआ. So he was delighted. You know, after the presentation he was delighted. Sometimes हमारा जो इंग्लिश का बैकग्राउंड होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और हमसे प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा जाता है जब जॉब में हम होते हैं. तो जब हमारा प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होके जाता है और अच्छा लगता है लोगों को तो हम क्या होते हैं, बहुत खुश होते हैं. वहाँ पे हम ये यूज़ कर सकते हैं वर्ड. यू नो, व्हेन आई गेव प्रेजेंटेशन एंड एवरीबडी लाइक्ड इट, एवरीबडी रियली एडमायर्ड माय प्रेजेंटेशन, आई वाज डिलाइटेड. गॉट इट? सो ओह, आई एम डिलाइटेड टू सी यू. आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई. आई एम हैप्पी टू सी यू से अच्छा क्या है? आई एम रियली डिलाइटेड टू सी यू. Is that clear? So you have to substitute your simple words with some good and extraordinary words. Okay, it is not important that you keep on speaking in English the way you have been speaking. Increase your level. बढ़िया बढ़िया से इंग्लिश बोलिए और अच्छे वर्ड्स का समावेश करिए. ओके, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, one thing that I would like to share with you all, that all of you have some पॉजिटिविटी इन यू. आप सभी में कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिविटी है कि दैट रियली अट्रैक्ट्स एंड इट पुल्स. तो आप लोग इसी तरीके से सीखते रहिए और सिखाते रहिए. आप इसको कैसे पक्का करेंगे? आप इसमें अपने आप को बोलिए और किसी दूसरे को भी सिखाने की कोशिश करिए. ओके, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप और लोगों को भी हमारे साथ जोड़िए. दे शुड नो व्हाट आर वी डूइंग एंड यू ऑल्सो गेट बेनिफिटेड एंड दे ऑल्सो गेट बेनिफिटेड. सो फ्रेंड्स, one last reminder that we have our app Vinit with Vinit. उस ऐप को आप one last reminder that we have our app Vinit with Vinit. उस ऐप को आप QR स्कैन से आप फटाफट उसको स्कैन करके डाउनलोड कर लिए, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा सेक्शन है, क्विजिकल का सेक्शन है, वो बिल्कुल फ्री है, उसमें कुछ चार्ज नहीं लगता और आप फ्री में ही घर बैठे भी इंग्लिश सीख सकते हैं. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो और बढ़िया आप बोलें तो आप हमारे साथ हमारे कोर्स में जुड़ सकते हैं, पेड कोर्स में. दैट इज़ विनित इंग्लिश ब्लूप्रिंट बंडल. ये पेड कोर्स है और इस कोर्स के अंदर 3 महीने आपको इंग्लिश
बढ़िया से सिखाई जाती है, बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको वीडियोस मिलते हैं और लाइव क्लासेस होती हैं। ऑनलाइन कोर्सेज़ का एक डिसएडवांटेज जो रहता है वो ये रहता है डाउट्स हमारे कैसे क्लियर हों, तो हमने उसका भी आपको समाधान दे दिया है। वी हैव डाउट क्लियरिंग सेशंस, हम उसके अंदर आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। ओके, सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, 9648396483 पे आप हमको मैसेज डालिए एंड वी विल गिव यू ऑल द डिटेल्स। ये हमारा शेड्यूल है, आप इसी शेड्यूल के आधार पे हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा प्लेलिस्ट में कोर्सेज़ दिए हुए हैं, जो फ्री सीखना चाहते हैं वो फ्री सीखिए, हमें बहुत खुशी होगी, बस आप सीखिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। देयर इज़ नथिंग लाइक नॉलेज शेयरिंग। आप ये याद रखिए, नॉलेज शेयर करने से कम नहीं होती, बढ़ती है, और बहुत है पढ़ने के लिए, बहुत है पढ़ाने के लिए, तो आप इसकी बिल्कुल चिंता मत करिए। खूब पढ़िए, जितना मर्जी उतना पढ़िए हमसे, लेकिन आगे बढ़िए। ओके, डोंट बी वेयर यू हैव बीन, जस्ट मूव वन स्टेप फॉरवर्ड। आप देखिएगा कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप वहीं खड़े होकर सोचते रहेंगे ना, तो आपसे पीछे वाले आगे निकल जाएंगे, लेकिन अगर आप भी आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। ओके, सो विद दैट होप, I hope you will work hard. So good night.